बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जब भी बड़े सितारे हालत रजत में आते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ज़ुहल और मुश्तरी दो बड़े सितारे हैं जो कि हालत मुस्तकीम या हालत रजत में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आते हैं, इंसानी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव लेके आते हैं। और एस्ट्रोलॉजी को में आराम से अगर हम एनालिसिस करें, यानी बेसिक चीज़ों में एनालिसिस करें, तो राहु केतु और ज़ुहल और मुश्तरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इन्हीं पे सारी एस्ट्रोलॉजी बेस करती है, यानी मेजर एस्ट्रोलॉजी इस पे बेस करती है। बाकी सितारे सपोर्टिव करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी सितारों की अहमियत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत के अगर हम एनालिसिस किया जाए तो राहु केतु और जुपिटर और सैटर्न की एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। और इसी तरह हमने देखा जाए कि ज़ुहल की रजत के बारे में पिछली वीडियो डिस्कस की। अब मुश्तरी की हालत रजत जो है आपकी 29 जुलाई से शुरू हो रही है और 24 नवंबर तक रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है और बड़े इस वक्त ख़ास कोई फ़ैसले करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव लाना चाहते हैं, कोई पुराने तल्लुकात कट ऑफ करना चाहते हैं, नए तल्लुकात को इन करना चाहते हैं, कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई भी अहम फ़ैसला करना चाहते हैं, तो ये ख़ुश तौर पर बहुत दिन अहमियत के हामिल होते हैं। ख़ुशी तौर पर जब जो मुश्तरी जो है हालत मुस्तकीम से लेके हालत रजत में आ रहा होता है, वो डिग्रीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके बाद जो दोबारा जो है हालत रजत से दोबारा हालत मुस्तकीम में आता है, वो डिग्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसमें बड़े सेंसिटिव डेज़ होते हैं। कहा यह जाता है कि जो रेट्रोग्रेशन से एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद अहम फ़ैसलों में मुतात रहें और अगर करने हो तो पहले ज़ायचे का एनालिसिस ज़रूर करवाएँ, ताकि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना हो। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कारोबार करना है, या क्योंकि इन दिनों में आप खुद फील करेंगे कि आपको काफ़ी स्ट्रेस आएगा, एंग्जाइटी आएगी और आप खुद अपने मूड स्विंग्स को महसूस करेंगे। आपके अंदर एक वेरिएशन, बेचैनी सी पैदा होगी कि आप फौरी तौर पर किसी चीज़ को कर दें, कट ऑफ कर दें या अडॉप्ट कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ कर लें। उन दिनों में बड़ा मुतासर रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या रेमेडी इख्तियार करनी है, किस वक्त हमने मुतात फ़ैसले करने हैं, क्या चीज़ करनी है, तो वो उसका सारा हम एनालिसिस करेंगे और बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुर्जों को डिस्कस करेंगे। जुपिटर आपके ज़ायचे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और ज़ायचे के 5-6 घरों को कंट्रोल करता है बैकवर्ड। इसकी नज़रात होती हैं 5वीं 7वीं नौज़री 5वीं 7वीं और 9वीं नज़रात मेल तरतीब होती हैं। और ये जो 5वीं और 9वीं नज़र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये आपकी ज़िंदगी में 180 डिग्री चेंज कर लेती है, 180 डिग्री तब्दीली लेके आती है। तो रजत के करीब, रजत में क्या होता है कि सारा अपने ज़मीन के करीब तरीन आ जाता है और मैक्सिमम रिजल्ट देता है। और ख़ुसूस तौर पर जिन लोगों के ज़ायचे में हालत रजत में होगा उनमें ज़्यादा इफेक्ट आएगा और जिनके हालत रजत में नहीं होगा और या अहम घरों में तब भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, और नहीं होगा तो उनमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। अब इसके जो योग बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें गुरु चंडाल योग बनता है, गज केसरी योग बनता है, गुरु पोशिया योग बनता है। और इसका पैदाइशी ज़ायचे में एनालिसिस करने के लिए अष्टक वर्ग चार्ट से एनालिसिस करते हैं कि कौन से घर में कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कितना स्कोर बन रहा है, उसके लिहाज से ट्रांजिट को भी एनालिसिस किया जाता है और आपकी ये वक्री को, रेट्रोग्रेशन को भी एनालिसिस किया जाता है। तो तमाम उरूज के लिहाज से अहम फ़ैसले करते वक्त बहुत खुसूसी मुतात नहीं, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, आपने किसी दबाव का शिकार नहीं होना, रिलैक्स है कि रिलैक्स होते हुए तमाम फ़ैसलों को एनालिसिस करना और मामलों को तय करना है। तो अब हम तरतीब वाइज चलते हैं कि बुर्ज हमल पे कैसा इफेक्ट आएगा। बुर्ज हमल के लिहाज से देखा जाए तो ये इनके लिए टाइम बड़ा सेंसिटिव है। मुतात रहें, गुस्सा चिड़चिड़ापन से परहेज़ करें, कोई अहम फ़ैसला न करें, नुकसान का ख़तरा है। और कोई इंपॉर्टेंट फ़ैसला करने लगें तो आप ख़ुद तौर पर आप उसकी रेमेडी कर लें। ख़ुद तौर पर आप रेमेडी के लिहाज से लोहे मुश्तरी भी बनवा के पास रख सकते हैं ताकि जुपिटर की एनर्जी को मैक्सिमम यूज़ कर सकें। और इसी तरह अगर आपको जो है जुपिटर अगर ज़ायचे में मेलिफिक बैठा है या नेगेटिव बैठा है या नेगेटिव घरों में बैठा है तो फिर तो ज़्यादा मुतात होने की ज़रूरत है। इसका एनालिसिस आपके पैदाइशी ज़ायचे में देखना पड़ेगा कि जुपिटर के आगे और पिछले घर में, अगले घर में कौन से सितारे बैठे हैं, उसके सामने कौन सा सितारा बैठा है और किन किन घरों को नज़रात कर रहा है, ट्राइन में कौन से बैठे हैं सितारे। ये सारा एनालिसिस करने के बाद फिर आपको जुपिटर का रिजल्ट पता चलेगा कि रेट्रोग्रेशन में पैदाइशी ज़ायचे में क्या इफेक्ट आ रहा है। बुर्ज सोर, नया काम, जॉब, मुलाजमत, नई प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़ायचा चेक करवा के। नए आइडियाज़ आएंगे, नई प्लानिंग कर सकेंगे, आपके ज़हन में नई ख्यालात, नई आइडियोलॉजी आएगी कि आप कारोबार को एनहेंस करें, नई शिफ्टिंग करें। तो इन सारे मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, पहले एनालिसिस कर लें ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान ना हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप नया काम शुरू करें तो फ़ौरी तौर पर कामयाब भी हो जाएँ। पैदाइशी ज़ायचे में योग देखना ज़रूरी है, पैदाइशी ज़ायचे का एनालिसिस करना ज़रूरी है कि दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ख़ुसूस तौर पर जिनके ज़ायचे में जुपिटर की दशा या अंतरदशा चल रही है तो ये इनके लिए ट्रांजिट बहुत खुसूसी अहमियत का हामिल है। बुर्ज जौज़ा,
गाड़ी बैंक बैलेंस मिलने का योग बन रहा है, आपके शादी का योग भी बन रहा है, तो बड़े इंपॉर्टेंट टाइम है, इस लिहाज से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज सरतान, नया काम शुरू होगा, नए काम में आपको ग्रोथ मिल सकती है, बेहतरी मिल सकती है, बच्चों के मामलों में बेहतरी आ सकती है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है, व रूहानी सफ़र हो सकता है, रूहानी मामलों में बेहतरी आ सकती है। और बुर्ज सरतान वालों के लिए जुपिटर आपका योग कारक सितारा होता है, आपके लिए बेनिफिट दे सकता है। तो ज़्यादा जिनके लिए योग कारक हो सितारा, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, और जिनके जायचे में मैलिफिक हो तो उनके लिए वो थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद मुताज़ रहते फैसला करना चाहिए। बुर्ज असद, कोई पुराना पैसा मिल सकता है आपको, बिज़नेस पार्टनरशिप में ग्रोथ हो सकती है, मालो दौलत मिलेगा, ससुराल से फ़ायदा हो सकता है, विरासती अमूर में बेहतरी आ सकती है। बुर्ज सुमला, मुतात रहने की ज़रूरत है, शरीकियात बिज़नेस पार्टनरशिप से कुछ क्लैश आ सकता है। सातवें घर में इफेक्ट आएगा, तो सातवें घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस आएगी जुपिटर के लिहाज से। जुपिटर आपकी कुंडली के लिए मैलिफिक है, तो इसलिए मुतात रहने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, दुनिया के साथ जो डीलिंग कर रहे हैं, लेन देन के मामले कर रहे हैं, डेली वेजेस के मामले, उन सब में मुतात रहने की ज़रूरत है, कुछ जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। बुर्ज मीज़ान, उलूम मख्फी में तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, आइडियोलॉजी डेवलप होगी, नए थाट्स, आपकी स्किल्स में डेवलपमेंट होगी, आप जो उलूम मख्फी के लिहाज से नए तजर्बात कर सकेंगे। इसी तरह आपके जो है उलूम मख्फी के साथ आपके कानूनी मसाइल भी हल हो सकेंगे, और आपकी बिज़नेस ग्रोथ भी हो सकेगी। बुर्ज अकरब, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, ज़हनी दबाव, टेंशन में दबाव, स्ट्रेस आ सकते हैं, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ हाईलाइट हो सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या ज़हनी दबाव फील कर रहे हैं, तो फिर उसका रूहानी रेमेडीज़ को ज़रूर करें, सदक़ात दें। दूसरी अहम चीज़ ये, जुपिटर का वेद भी खुशी पढ़ सकते हैं, वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, जुपिटर का सलाम पढ़ सकते हैं, इसमें आज़म पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो हो जुपिटर से मुतल्लिक़ जो मंसूब आयात हैं, उनका विर्द करना भी मुबारक आपके लिए रहेगा। इसी तरह जो है बुर्ज अकरब वालों के लिए माशी लिहाज से बेहतरी आ सकती है, लेकिन अपने टेंशन एंग्जाइटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो आपके काम पे असरअंदाज ना हो। बुर्ज कौस, सेहत में मुतात रहें, टांगों में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, शाटिका का दर्द हो सकता है, ऐसे मसाइल आ सकते हैं। और लेकिन माशी मसाइल में कुछ आपको बेहतरी, कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बुर्ज जद्दी, शादी का योग बन रहा है, बच्चों की क्या शादी हो सकती है, कामयाब उनके लिए अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है, मौल दौलत में भी रास्ता मिलेगा, आपको आसानी पैदा होगी, माली वसाइल हासिल होंगे, आसानी पैदा होगी, और कुदरत की तरफ से कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो आप अच्छे तरीके से अवेल करके आप अपने को ग्रोथ कर सकते हैं, अपने को डेवलपमेंट कर सकते हैं। बुर्ज दल्फ के लिए भी बेहतरी का चांस है, प्रॉपर्टी या ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अब ये देखने के साचे में जो है सैटर्न मार्स की पोजीशन ज़रूर चेक करें कि वहाँ पे कोई ऐसा इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि सैटर्न मार्स जो है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ की चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट कारक सितारे होते हैं, उनको एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। घर की खरीदो फरोख्त, रेनोवेशन की सारे मामला इसमें इस टाइम पीरियड में यहाँ, और इसमें आप इसको डेवलप करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज हौत, सफ़र के मामले में बेहतरी आएगी, सेहत के मामले में मुतात रहें, और इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी खुशी मुतात रहें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। अब रेमेडी के लिहाज से देखा जाए तो जुपिटर की रेमेडी, जिनके जायचे में खुसदल में मैलिफिक बैठा है, इनको ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी या स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता बाद, और इसी तरह जो जब दोबारा हालत मुस्तकीम में आएगा तो एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद, ये सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये जो रेट्रोकेशन के दौरान जो 5-6 दिन टाइम होता है, उसमें ख़ुशी तौर पर इबादत का दिन अगर आप इख्तियार करें, वज़ाइफ इख्तियार करें, तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वज़ाइफ वजीफ़ा करने से उसकी हिफाजत की गुना बढ़ जाएगी। और ख़ुशी तौर पर जो जुपिटर की एनर्जी से बेस्ट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ख़ुशी तौर पर लोही मुश्तरी भी बनवा के रख सकते हैं, खुसूसी तलीसम इस्तेमाल कर सकते हैं लोही मुश्तरी का, ताकि उस एनर्जी को जो जब सितारा करीब आता है उसकी वेव्स ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रही हैं, तो ज़्यादा उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ख़ास वक्त शरफ़ की हमारे पास अलवार मौजूद होती हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जुपिटर का स्टोन येलो स्फायर पहन सकते हैं, यह भी आपके लिए बेहतर है। और इसी तरह सदक़े के लिहाज से आप चने की दाल का सदका कर सकते हैं, पीले रंग के लड्डू का सदका कर सकते हैं, दिन जुमेरात का दिन है उसको सदका कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि अपने रिलेशनशिप में ख़ुसूस तौर पर जो लोग अपने असाज़ा की इज़्ज़त है, यानी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। जुपिटर का तल्लुक़ गुरु से, आप अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं, जुपिटर को बेहतर करना चाहते हैं, टीचर के साथ रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन अच्छा बने, उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे उम्र में छोटा है, बड़ा है, कम इलम है, ज़्यादा इलम, कुछ भी हो, लेकिन आपने जिसने आपको एक लफ्ज़ सिखाया वो आपका उस्ताद है, तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके को गिफ्ट तहफ़ दें, उससे आगे ग्रोथ करें। वो आपको जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद ग्रोथ तरक्की होगी आपके सिलसिले में।
खाने पीने में मुतात रहें, वज़न न बढ़ने दें। जुपिटर की इंटेंसिटी वज़न बढ़ाने में लगती है, सिलसिला करती है, वज़न बढ़ाती है, चर्बी का कारक भी है जुपिटर। तो इन चीज़ों में मुतात रहना चाहिए। तलीमी लिहाज से अपने आप सेल्फ़ डेवलपमेंट पे, सेल्फ़ ग्रूमिंग पे, तलीम पे मामला तो अखराजात करें। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जो तालिब इल्म स्टूडेंट्स हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, मदरसे में कुरान भी रखवा सकते हैं, मदरसे में तालिब इल्म की कफ़ालत कर सकते हैं। ये सारे मामला इनमें बेहतरी हो सकती है। ये बेहतरी आप इसको करेंगे रेमेडी करने के, तो आपका जुपिटर मज़ीद एनहांस होगा। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि पैदाइशी जायचे में आपका सेल्फ़ एनालिसिस किया जाए कि आपके पैदाइशी जायचे में गुरु की पोजीशन क्या है, तो उसके लिए अपना ज़ाती जायचा बनवा सकते हैं। आप उसमें देखें कि कौन सा है, कमबस्त तो नहीं है, वीक तो नहीं है, डिग्री कितने पे है, बहुत सी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद फिर एक रीडिंग तैयार की जाती है। D1 में क्या पोजीशन, D9 चार्ट में क्या पोजीशन है, और सारा एनालिसिस करने के बाद उसकी रीडिंग तैयार की जाती है। अपने पैदाइशी जायचे में गुरु की पोजीशन आप देख लेंगे तो आपको बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। यानी जुपिटर की पोजीशन को समझ लेंगे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर जो मुश्तरी बनवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। हमें शामिल।